स्त्री के अंदर तीन ही गुण होते हैं। हाँ जी या ना जी? आप सबने कहावत सुनी होगी, त्रिया में तीन गुण, अवगुण भरे हजार। कुछ अवगुण तो ऐसे हैं, मंदोदरी ने रावण को बताया, भाई अब वेग चपलता माया। रावण के प्रसंग में, मंदोदरी के प्रसंग में नहीं घुसेंगे, हम आपको अवगुणों की बात कर रहे हैं। स्त्री अवगुणों की खान है, परंतु तीन ही गुण हैं और तीन ही स्वरूप स्त्रियों के हैं। बड़ी विचारणीय बात है। आप लोग कहते हैं ना त्रिया में तीन गुण, तीन गुण कौन से हैं? कौन से तीन गुण हैं? चौपाई पर ध्यान दीजिएगा। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर के साथ कौन गई थी? माता सती। कुंभज ऋषि किस रूप में माता सती को प्रणाम कर रहे? संग सती जग जननी भवानी, तीन संबोधन किए। अरे जब पता था कि भगवान शंकर की पत्नी सती है तो कह देते सती है, आगे और संबोधन लगाने की क्या आवश्यकता है? ये बात नहीं है। बात तो ये है, ये गूढ़ विषय है कि रामचरितमानस में बाबा कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के महाराज स्त्रियों के तीन ही गुण हैं। पहला गुण कौन सा है? सती। सती क्या है? संग सती। सती कौन है पता है? सती राजा दक्ष की पुत्री है। दूसरा क्या कहा? सती जग जननी। जग जननी का अर्थ क्या है? जगत की जननी, माता। माता कहा जाए, माता। तीसरा क्या कहा? भवानी। भवानी कौन? भगवान शंकर की पत्नी भवानी। तीन रूपों में प्रणाम किया और यही तीन रूप स्त्रियों के पूजित हैं, अन्यथा कोई गुण पूजित नहीं है। यदि किसी के घर में कन्या का जन्म हो तो उस पुत्री का परम धर्म है कि अपने पिता के पितृत्व धर्म को निभाते हुए अपने जीवन का यापन करना। दूसरा धर्म कौन सा है? दूसरा धर्म है जिस घर में विवाह हो, पतिव्रता होकर के अपने जीवन का यापन करना। पति के मरने के बाद या तो वो सती हो जाए, या तो वो सती हो जाए। क्यों? क्योंकि पति के मरने के बाद स्त्री का जीवन निरर्थक है। गरुड़ पुराण में लिखा है, स्त्री वही पवित्र है, वही पतिव्रता मानी गई है कि जो अपने पति के मरणोपरांत पति के साथ ही सती हो जाए। उस पति के धर्म को पूजा गया है। तीसरा धर्म क्या है? पत्नी स्त्री का तीसरा धर्म यह है कि जिस बच्चे की मां बने, महाराज अपने मातृत्व धर्म को विधिवत पूर्ण करे। ये तीसरा गुण है। तीन ही गुण होते स्त्रियों में, यही तीन गुण दर्शाए हैं। संग सती जगजननी भवानी। सती का अर्थ दक्ष की पुत्री, जगजननी का अर्थ माता। जगत की माता हो चाहे हमारी माता हो, माता तो माता होती है। भवानी का अर्थ कहा भगवान शंकर की पत्नी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजन किया भगवान शंकर विराजमान होकर के कथा सुन रहे हैं। कथा प्रारंभ हुई। कुंभज ऋषि कहते हैं, रामो कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। ओ राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनिए महेश परम सुख मानी। सुनाई महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। कुंभज ऋषि ने कथा कहना प्रारंभ किया। कथा किसने सुनी? भगवान शंकर ने सुनी। संबोधन क्या किया गया? संबोधन में ये कहा है कुंभज ऋषि ने, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जो व्यक्ति कथा सुनता है उसका प्रमोशन हो जाता है, जो व्यक्ति कथा नहीं सुनता उसका डिमोशन हो जाता है। इसका प्रमाण है जब भगवान शंकर आए थे तो क्या कहा? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर कहकर के संबोधन किया।
राम कथा सुनी तो क्या हुए, प्रमोशन हुआ या नहीं, ध्यान दीजिएगा। सुनिए महेश परम सुख मानी, सुनाई महेश परम सुख मानी। राम कथा का प्रभाव है। भगवान की कथा को सुनकर के जो भगवान शंकर आए थे, उस भगवान शंकर को आज कुंभज ऋषि ने संबोधन किया महेश। महेश का अर्थ है महाधन ईशा इति महेश्वरः। मह कहते हैं पृथ्वी को, जो पृथ्वी के ईश्वर है। संसार में किसी देवता का मंदिर न हो चलेगा, लेकिन प्रत्येक गांव में 50 भगवान शंकर के मंदिर। क्यों? मृत्युलोक के देवता भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर को पृथ्वी का ईश बना दिया। सुनी महेश परम सुख मानी। और जब वहां से जाने की बात कही तो सती को क्या संबोधन किया? चले संग ले दक्ष कुमारी, चले संग ले दक्ष कुमारी, चले संग ले दक्ष कुमारी। जब माता सती जाने लगी तो सती को सती नहीं कहा, जगजननी नहीं कहा, भवानी नहीं कहा, क्या कहा? कुंभज ऋषि ने कहा चले संगले दक्ष कुमारी। जब आए थे तब तो महाराज 3-3 उपमाएं दी, जब जाने लगे तो दक्ष कुमारी कहकर के विदा कर दिया। भगवान शंकर वहां से गए। बाद में कनखल में यज्ञ का आयोजन हुआ, उस कथा में नहीं जाएंगे। यज्ञ का आयोजन हुआ, यहीं से थोड़ा सा सूक्ष्म में श्रवण कर लीजिए, क्योंकि 5:50 हो चुका है, 53 तो 7 ही मिनट में कथा सुन लीजिए और अपने अपने घर को विदा होइए। हम निवेदन कर रहे हैं कि भगवान शंकर आ गए और जब भगवान की कथा नहीं सुनी तो महाराज उनका डिमोशन हो गया, भगवान शंकर से विक्षोभ हो गया। एक बार दक्ष ने कनखल में यज्ञ का आयोजन किया, सब देवताओं को बुलाया, परंतु माता सती को भगवान शंकर को नहीं बुलाया। ये बहुत पुराना वैर था। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। व्यक्ति को अगर उच्च स्थान प्राप्त हो जाए, ऊंचाई प्राप्त हो जाए तो बहुत जल्दी अभिमान आ जाता है। ऐसे ही एक बार राजा दक्ष के मन में अभिमान आ गया और राजा दक्ष ने महाराज भगवान शंकर का तिरस्कार कर दिया। वही बैर था कि भगवान शंकर को कनखल के यज्ञ में नहीं बुलाया गया, कनखल में नहीं बुलाया गया, दक्ष को यज्ञ में नहीं बुलाया, यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। माता सती को जब बात पता चली तो माता सती गई। माता सती को कैसे बात चली? सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, जा तो चले सुंदर विधिना। माता सती ने कैलाश पर्वत के ऊपर से विमानों को जाते हुए देखा, और जब जाते हुए देखा तो माता सती ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो कहा तुम्हारे पिता ने यज्ञ की संरचना करी, क्या तुम्हें नहीं बुलाया? माता सती ने झूठ बोल दिया कि हमें बुलाया, हम आते हैं। माता सती वहां पर यज्ञ में पहुंची। यज्ञ में जाकर के माता सती ने यज्ञशाला का निरीक्षण किया। सती जाए देखूं तब जागा, और कतहु नदी को शंभु कर भागा। भगवान शंकर का कहीं भाग नहीं पाया। तो महाराज अपने पिता को पिता न कहकर संबोधन करने लगे, हे दक्ष, जिस शंकर का, जिस शंभु का तुमने तिरस्कार किया है, वही शंकर महाराज इस पृथ्वी का, सृष्टि का संहार करता है, उसे आप मत समझना। और माता सती ने तिरस्कार देखा तो स्त्रियों का एक और स्वभाव होता है, यदि उनके मायके में उनके पति का अपमान हो तो महाराज वो कदापि बर्दाश्त नहीं करती। माता सती ने अपने शरीर में पंचाग्नि को प्रकट किया। लोग कहते हैं कि माता सती यज्ञ कुंड में जाकर के अपने देह का त्याग किया, नहीं, माता सती ने अपने देह में पंचअग्नि को प्रकट किया और पंचअग्नि को प्रकट करके अपने शरीर का नाश कर दिया, शरीर को शांत कर दिया। और मरते समय एक वरदान भगवान विष्णु से मांगा, सती मरत हरि सन बरो मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर पति मरत हरि सन बर मांगा। कथा हो सती मरत हरि सन बर मांगा।
हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती ने मरते समय भगवान विष्णु को सामने खड़े देख करके भगवान से वरदान मांगा कि मैं जिस जन्म में जन्म लूं मुझे भगवान शंकर जैसा पति प्राप्त हो। माता सती ने दूसरे जन्म में हिमालय के यहाँ जन्म लिया, राजा हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेकर के 4444 वर्ष तक तपस्या करी। उस तपस्या से भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर ने माता सती के साथ पाणिक ग्रहण किया। पाणिक ग्रहण की चर्चा को नहीं कहेंगे। भगवान शंकर को विवाह करने दो, क्यों? क्योंकि विवाह में एक रात्रि का समय लगता है। आज रात्रि उन्हें विवाह करने दो और कल हम लोग आगे की चर्चा को श्रवण करेंगे। आइए एक भजन के सुंदर से भजन के साथ ही हम लोग आज की कथा को विश्राम और कल ठीक दोपहर 2 बजे